इतनी जल्दबाजी, ये उससे बात करनी चाहिए था। मगर अब क्या हो सकता है? माजिदा ने तो डेट भी फिक्स कर दी। हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा। नहीं, आप मुझे कुछ परेशान सी लग रही हैं। बताइए ना क्या हुआ। अरे बेटा, ये सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ कि माजिदा ने कहाँ रिश्ता कर दिया नाहिल का। ना लड़के का पता है कौन है, किस खानदान से है, काम क्या करता है। यही फिक्र हो रही है मुझे। हाँ, मैं तो कल रात से ही आपको ये बात कह रहा था। इतनी जल्दबाजी में पता नहीं मनाहिल का रिश्ता क्यों तय कर रहे हैं। मुझे तो यकीन है उन्होंने मनाहिल से पूछा भी नहीं होगा, बस यूं ही आपसे कह दिया। तो बेटा मैं खुद नाहिल से पूछ लूंगी। हाँ तुम एक काम करो, तुम जैन से बात करो, उस लड़के का नंबर ले लो, मुमकिन हो तो उससे मिल लो। हाँ, मैं जैन से बात तो कर लूँ, लेकिन माजिदा आंटी को कहीं ये बात बुरी ना लगे। नहीं नहीं, वो क्यों बुरा मानेगी। जानती है मैंने मनाहिल को बेटी बनाया हुआ है, मुझे उसकी फिक्र होती है। लेकिन खैर, फिर भी मैं माजिदा से बात कर लूंगी, तुम जैन से बात करो। अच्छा ठीक है, मैं सब पता लगवा लूंगा। आप प्लीज परेशान मत हो। बैठिए आराम से, मैं बुशरा से कहता हूँ आपके लिए खाना लेकर आए, आपकी मेडिसिन का टाइम हो गया। बैठ जाइए। आपने परेशान नहीं होना, ठीक है? हाँ, सारे नाश्ते का सामान ना काशिफ बेटा वो पहुंचा देना घर पे। हाँ, हिसाब में लिख लेना, जैन आएगा ना तो भिजवा दूंगी पैसे। चलो पापा मैं जा रही हूँ, खुदा हाफिज। हाँ बेटा चली जाओ, लेकिन 4 बजे तक आ जाना। 5 बजे का वक्त दिया है हमने उन्हें, तुम्हारा होना उससे पहले जरूरी है ना। जाओ। जी खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो ये तो हो गया। अम्मी, इसकी शक्ल देख के तो लग रहा है कि आप इसकी जबरदस्ती शादी करवा रही हैं। क्यों, छोटी बच्ची है जो जबरदस्ती हाँ करवा लूंगी मैं उससे? समझदार है, अब तो अपने हक के लिए लड़ना भी सीख गई है। फिर ऐसा मुंह क्यों बनाया? ज़ारा बात का बतंगड़ मत बनाया करो। उठो जाके दोपहर का खाना बनाओ, चलो। भाई मैं नहीं बना सकती, सॉरी। क्या? तो फिर ठीक है, बांधो अपना सारा सामान और जाओ अपने ससुराल वापस। यहाँ तुम्हारे नौकर नहीं बैठे हुए हैं जो तुम्हारी खिदमतें करेंगे। अच्छा ठीक है, चाय पी के बना देती हूँ खाना। वैसे एक बात बताएं अम्मी, जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी और मनाहिल की भी शादी हो जाएगी तो घर के काम कौन करेगा, कभी सोचे? जैन की शादी करके बहू ले आऊंगी। अच्छा तो दोनों की एक साथ ही कर लेती ना, एक जाती और दूसरी आ जाती। हाँ तो जैन के लिए इतनी जल्दी लड़की कहाँ से लेकर आऊं? मनाहिल का तो नसीब अच्छा था कि रिश्ता मिल गया। वैसे ये रिश्ता आपको मिला कहाँ से? जहां से भी मिला, तुम्हारा इससे क्या लेना देना है? शादी तो हो रही है ना उसकी। हाँ भाई शादी तो हो रही है, लेकिन इसके पुराने आशिक उसको याद ही करते रहेंगे। फजूल बकवास मत करो, उठो और जाके काम करो। अच्छा ठीक है, सुकून से चाय पीने दे, फिर कर दूंगी काम।
जी बिल्कुल, बस थोड़ी देर तक मैं पहुंच रहा हूँ। मनाहिल, तुम ऑफिस आ रही हो तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नो थैंक यू, चली जाऊंगी मैं खुद। अरे मैं भी ऑफिस ही जा रहा हूँ ना, तो तुम्हारा ऑफिस मेरे रास्ते में पड़ता है, छोड़ दूंगा। कहा ना खुद चली जाऊंगी, तुम जाओ अपने ऑफिस। और ये बात बात पे मेरे हमदर्द बनने की कोशिश मत किया करो। मैं कोशिश नहीं करता, मुझसे रहा नहीं जाता। तुम्हें इस तरह देखता हूँ तो खुद पर गुस्सा आने लगता। सच में तकलीफ होती है मुझे। तो फिर इसी तकलीफ में अपनी सारी जिंदगी गुजार। शायद यही तुम्हारी सजा है। तो मेरे लिए आसमान के एक चांद की तरह थे, जिसे मैं देख तो सकती थी मगर उसे पाने की दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं थी। वो हमेशा मुझे ये जताती रहती थी कि वो तुम्हारी शादी गैरों में करवा देंगी और मैं इस घर की बहू बनने के ख्वाब ना देखूं। लेकिन फिर देखो, अचानक से पप्पू ने अपना फैसला बदल दिया। ये सब मेरी मोहब्बत की कशिश और दुआओं का नतीजा ही है ना। कैसी हो स्वालिया? मैं तो ठीक हूँ। तुम बताओ, तुम कैसी हो? काफी दिनों से तुम्हें देखा नहीं था, इसलिए सोचा वीडियो कॉल कर लूं। अच्छा किया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ माशाल्लाह। बहू के आने के ख्याल से मेरी तो सारी बीमारियां ही दूर हो गई हैं। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह तुम्हें और भी सेहत दे और तुम्हें बहुत सारी खुशियां दिखाए। आमीन सुमा आमीन। अच्छा मुझे ये बताओ कि फिर क्या तय किया? तुम लोग आ रहे हो या हम लोग आए? नसीर भाई कह रहे थे तुम्हारी सेहत तो वैसे भी ठीक नहीं है ना, हम आ जाएंगे। उनके एक दोस्त भी इसरार कर रहे हैं कि तकरीब उनके घर में हो, और उन्होंने तो सबा के लिए रूम की रेनोवेशन स्टार्ट भी करवा दी। ये तो अच्छा हो जाएगा, हमारी तरफ से ज्यादा लोग शिरकत कर पाएंगे। वलीमे के लिए मैंने संडे फिक्स किया है। वलीद से कहती हूँ आज ही बुकिंग कंफर्म करे इंशाल्लाह। अच्छा मेरी बहू कहाँ है? उसे तो मैंने देखा ही नहीं इतने दिनों से, ना वो मुझे फोन करती है। असल में ना वो जब से आई है नसीर भाई के साथ लगी हुई है। कभी उनका चेकअप, कभी उनके टेस्ट, और कोई मेडिसिन नहीं मिलती तो उस बेचारी को ही भागना दौड़ना पड़ता है। ये लो आ गई भाई तुम्हारी बहू, ये लो उससे बात करो। सफा बेटा, नरगिस आंटी से बात करो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी बेटी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ मेरा बेटा, बल्कि अब मैं और ज्यादा ठीक हो गई हूँ क्योंकि मेरी बहू आ रही है मेरे पास। है? अच्छा बेटा मुझे ये बताओ कि रिसेप्शन के लिए तुम्हें कुछ चाहिए ज्वेलरी और कपड़ों के अलावा? नहीं नहीं आंटी, सब कुछ हो गया है, थैंक यू। बेटा तकल्लुफ नहीं करना बिल्कुल भी। कल मनाहिल आएगी ना तो हम शॉपिंग करेंगे, तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो तुमने बताना है। जी जरूर। वैसे तो मनाहिल कह रही थी कि मैं आके चेक करूंगी किस किस चीज की जरूरत है। बड़ी समझदार बच्ची, इतनी माशाल्लाह एक्टिव है, इतनी माशाल्लाह एक्टिव है, जॉब करती है, अपना घर संभालती है, 10 काम मेरे करती है। वो आंटी मुझे ना जरूरी काम से बाहर जाना है, तो हम फिर बात करते हैं। सबा, अरे मनाहिल मनाहिल मनाहिल, माँ और बेटे दोनों की जुबान पे उसी का नाम रहता है। उसी से शादी करवानी थी ना अपने बेटे की। सबा, सबा बेटा मेरी बात सुनो।